हेलो नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार लखनऊ से। आज मैं कुछ आपको टिप्स दे रहा हूँ व्यापार या प्रतिष्ठान में से भूत प्रेत हटाना। क्या करना है इसके लिए उपाय? शुक्रवार या शनिवार को जलेबी माँ कामाख्या जलेबी का भोग जो है माँ कामाख्या को दे और अपने प्रतिष्ठान पर माँ कामाख्या का त्रिंग एक उल्टा त्रिभुज बनाकर उस पर त्रिंग लिख के किसी बच्चे से लिखवाकर प्रतिष्ठान या दुकान के बाहर टांग दे। आपके दुकानदारी बढ़ जाएगी। आपके दुकान पे यदि कोई भी किसी तरह से किसी ने प्रयोग किया होगा वो सब मिट जाएगा। नंबर 2, माँ धूमावती का हर तरह की देवता दूर कर देती है। माँ धूमावती की पूजा कीजिए। धूम धूम धूमावती ठा ठा स्वाहा ये मंत्र है, हर तरह के देवता दूर कर देती है। नंबर 3, एक होता है कामिया सिंदूर। उसको चमेली के तेल में मिलाकर चमेली के तरह से लेके मतलब कि टीका जैसा, और जिस दिशा में प्रेमी या प्रेमिका का घर की दिशा को देखकर कामिया सिंदूर का टीका मस्तक पर लगा दें, वशीकरण हो जाएगा। किसी को वशीकरण करना हो तो बस ये जाने कि वो किस क्षेत्र में रहती है, वो दिशा कौन सी है। कामिया सिंदूर बाज़ार से खरीद लाइए, थोड़ा सा सिंदूर, उसमें 2 बूंद चमेली का तेल डाल के उसको मतलब वो करके मिक्स करके और उसका तिलक लगा के आप उसी दिशा में देखिए और ये मन में सोचिए कि इनका वशीकरण हो जाए। ये वशीकरण हो जाता है ना। यदि आपने माँ धूमावती को एलोवेरा का जो पत्ते होते मोटे मोटे उसको काट के उसका रस निकाल के और उसमें शराब मिला के माँ धूमावती को चढ़ा दीजिए, आपके समस्त कार्य पूर्ण हो जाएंगे। ये है ना। और जो है मैं आपको एक विदेशन का बहुत अच्छा सा मंत्र बता रहा हूँ जो कि जो है आपके काम आ सकता है ना। मंत्र ओम नमो नारायण अमुकास्य मुकेन सह विदेशम कुरु स्वाहा। नमो महाभैरवाय शमशान वासनाय यो विदेशम कुरु क्रुंग फट। फिर से मंत्र पढ़ना। ओम नमो नारायण अमुकास्य मुकेन सह विदेशम कुरु स्वाहा। नमो महाभैरवाय शमशान वासनाय यो विदेशम कुरु फट स्वाहा। कुरु क्रुंग फट। ओम नमो नारायण अमुकस्य केन सह विदेशम कुरु स्वाहा। नमो महाभैरवाय शमशान वासनाय यो विदेशम कुरु क्रुंग फट। ये मंत्र है। इस मंत्र को जाप करना है और ये मंत्र से अभिमंत्रित करके आप प्रयोग करेंगे विदेशन के लिए। तो क्या करिएगा, बिल्ली की टट्टी, वो भी चूहे की टट्टी और नर बिल्ली की टट्टी दोनों को मिला के जो एक मूर्ति बनाइए और उसको इस मंत्र से 108 अभिमंत्रित करिए और उसको नीले कपड़े से ढक दीजिए। समझ गए? पहले बिल्ली की टट्टी और चूहे की टट्टी को मिला के एक जो है वो करिए, छोटी सी मूर्ति बनाइए और उसको जो है एक नीले कपड़े में लपेट के 108 बार मंत्र पढ़िए। और जहाँ अमुक ऐसा है लिखा है तो वहाँ दोनों का नाम लीजिए जिनके विदेशन करना, और एक किसी जगह पर रख दीजिए। तो जिनका आप उन दोनों में भयंकर लड़ाई हो जाएगी और वो जो है दूर हो जाएंगे, है ना। एक जो है मार्बल का टुकड़ा किसी ईसाई के कब्र गृह से तोड़ के ले आइए जिस पर उनकी मृत्यु की तारीख लिखी हुई है। समझे ना। उस मृत्यु की तारीख वाले उस मार्बल स्टोन को किसी तरह से उखाड़ के ले आइए और उसको जो है क्या करेंगे, उस मृत्यु की तारीख को किसी चाकू या किसी चीज़ से स्क्रैच करके
पानी में घोल लीजिए, है ना, और अभिमंत्रित कर दिए ऊपर वाले मंत्र से, और उसको जो है जिनसे जिनके भी लड़ाई करने किस तरह से पानी पिला दीजिए, और दोनों दोस्तों के बीच, दोनों परिवारों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, है ना। एक हाथ में कौवे का पंख, दूसरे हाथ में उल्लू का पंख लीजिए और उसको काले धागे से बांध दीजिए। दोनों जब बांध देंगे तो उसको जो है हाथ में ले लीजिए और उसके ऊपर जल छिड़किए, और दोनों दोनों हाथों को मलक्कब जैसे बांध के 108 बार मंत्र पढ़िए। जिनके लिए मंत्र पढ़ेंगे उनमें आपस में शत्रुता है वो अलग हो जाएंगे, हैं। जब आप जो है उल्लू के पंख और कौवे के पंख को दोनों को वो करेंगे, काले धागे से बांधेंगे, काले धागे को पहले 108 अभिमंत्रित करके तभी बांधिएगा, ठीक है ना। और एक नया जो है कटोरी लीजिए, उसमें जो है किसी औरत के बाल को जलाइए। वो कटोरी जो पहली दफ़ा यूज़ हुई मतलब घर में नहीं, नया खरीद के। और जैसे आते नहीं कि मेरा लड़का किसी औरत के चक्कर में पड़ गया है, तो उसको उस जिस औरत को बस मतलब बहुत प्यार करता था और घर वाले चाहते नहीं हैं, तो जो है उस आदमी को पिला दीजिए। अब वो जो है सब कुछ भूल जाएगा, उस औरत को भूल जाएगा, दोनों में विदेशन हो जाएगा, ठीक है ना। कौवे और उल्लू के पंख को अभिमंत्रित करिए, फिर उसको जला के उसका जो है राख जो है किसी के घर में फेंक दीजिए जहाँ दोनों में लड़ाई करानी है, वो आपस में विदेशन हो जाएंगे और लड़ लेंगे। और कौवे का रक्त, खून और उल्लू का खून, ये आपको इतवार को लीजिए। और ये कपड़ा यदि दोनों जिनके विदेशों का उनका यदि कपड़ा मिल जाए तो उनका कपड़ा लीजिए, और चौथे दिन क्या करेंगे, अभिमंत्रित करिए उसको, और उस जो है ब्लड वाले जो क्या कहते हैं कपड़े हैं उसको छिड़किए, तो जो है दोनों में आपस में शत्रुता हो जाएगी, ठीक है ना। और लेकिन इन सब में मेहनत तो पड़ती है चीज़ों को प्रयोग करने में, है ना। उल्लू की आँख को इतवार को पाइए और उसकी धुनी गुगुल से धुनी दीजिए, है ना, और उसके छोटे छोटे टैबलेट बना लीजिए। एक टैबलेट को जो है जहाँ आपस में शत्रुता करनी है वहाँ पर डाल दीजिए, वो शत्रुता हो जाएगी। एक तोते के खून को सुखा लीजिए, अभिमंत्रित करिए और उस घर में फेंक दीजिए जहाँ पर जो है जिनके इसमें विदेशन कराना है, और वो विदेशन हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भैंसा दोपहर में लेटा दिखाई पड़े तो वहाँ की धूल आपको लेनी है ना, उसको अभिमंत्रित करिए जो मंत्र बताया, और किसी के घर में मतलब जैसे लड़ाई करवानी आपस में मोहल्ले में विदेशन के लिए, तो वहाँ फेंक दीजिए और देखिए वहाँ भयंकर रूप से लड़ाई शुरू हो गई। ऐसे तो बहुत सारी है, लेकिन मैंने ये बताया इन प्रयोगों को करिए और करके देखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। और हाँ, यदि आपको कोई परेशानी है तो एक आप धागा मेरे पास ले आइएगा और किसी बच्चे से उल्टा त्रिकोण बनाकर उस पर त्रिंग लिखवा के ले आइएगा, मैं अभिमंत्रित कर दूंगा, उसको आप बांधिएगा तो आपके धन वृद्धि होगी, ग्रह कला हो रहा था क्लेश खत्म हो जाएगा, कोई कोर्ट का चल रहा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, व्यापार में वृद्धि होगी, पढ़ाई लिखाई बच्चे न कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई में शुरू हो जाएगा, घर में कलह क्लेश होती है वो भी दूर हो जाएगा, धन
जितना भी धन लाए वो खर्च हो जाता है, तो उससे बचत होगी और बचत हो जाएगी, आपकी धन संपत्ति बढ़ेगी। तो आपको करना क्या है, एक काला धागा लेके आइएगा मेरे पास, उसको मैं अभिमंत्रित कर दूंगा और एक किसी बच्चे से भोजपत्र पर उल्टा त्रिकोण बनाकर उसको त्रिंग त्रिंग है त्रिंग लिखवा के ले आइएगा और मैं अभिमंत्रित करके दे दूँगा। उसको आप पहनिए, देखिए माँ कामाख्या का रक्षा सूत्र और माँ कामाख्या का जो है का यंत्र ये कितना प्रभावशाली है वो आपको खुद पता चल जाएगा है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है मेरे बताए हुए उपायों को करेंगे और जो उपाय बताया ये जो विदेशों वाला है ये तभी करिएगा जबकि आपको लगे कि इन परिवारों से मुझे बहुत खतरा है ना। आपस में लड़वाने के लिए ये चीज़ आपको बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। भगवान आपकी सब इच्छाओं को पूरी करें।